नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की ये व्यापारी लोग हैं, बोलना सीख गए। ये दयोदय की एकमात्र कृपा है, ये अच्छे ढंग से मांगना भी सीख गए और ये गृहस्थों से पैसा निकालना भी सीख गए। तभी तो ये आत्मविश्वास के साथ कह रहा है। आचार्य कुंद देव ने क्या कहा हम लोगों के लिए? अट्टे अजधा गयनम करुणा भावो ये मनोये तिरियेसु विषय स्वप्रसंगो मोह एदानी मोहस्य लिंगानी। यह प्रवचन सार की प्रिय गाथा है। इस गाथा में हम लोगों के आवश्यक कार्य कर्तव्य का दिग्दर्शन किया है। किसी भी वस्तु की ओर दृष्टिपात हो जाए तो उसके सही स्वरूप का ही एकमात्र हम दर्शन करें। उसमें न मेरा न तेरा न और किसी का, किंतु वह वस्तु अनादिकाल से है, उसको उसी रूप में स्वीकार करना यदि नहीं करते हैं, ये मोह का लक्षण होता है। दूसरे चरण में उन्होंने कहा ये करुणा भाव ये मनोये तिरियेसु। चारों गतियों में जीव भरे हुए हैं, किंतु इस पद को केवल मनुष्य और तिर्यंचों के लिए ही दिया है और उसमें मनुष्य और तिर्यंचों के प्रति दया का न होना एक प्रकार से मोह का चिन्ह है, मोह का लक्षण है। और यह भोग भूमि नहीं है, ये कर्म भूमि आप लोगों को उपलब्ध है। भोग भूमि मिलते हैं पुण्य के खर्च के कारण, जो हमने किया अतीत में उसका उपभोग करने के लिए मिलता है। फिर इसके उपरांत अवशिष्ट पुण्य और रह जाता है, तो उसके लिए सौधर्म और ईशान स्वर्ग तक जा कर के अथवा भुवनत्रिक में रह कर के इसको पूर्ण किया जाता है। किंतु ध्यान रहे, इसके उपरांत भी उन्होंने कहा विषयों में जो रचना पचना होता है, इसके लिए ये मनुष्य जीवन नहीं मिलता, किंतु इसको विषयों से ऊपर उठ करके ही हम रहेंगे, अनासक्त भाव के साथ रहेंगे, निश्चित रूप से हमारे द्वारा मोह का हनन हो जाएगा और मोह का त्याग हो जाएगा। यदि नहीं होता, इससे विपरीत हमारी बात होती है, निश्चित है कि हमारे लिए अब कोई बचावनहारा शेष नहीं रहता। इसलिए विशेष रूप से विषयों को और कषायों को नियंत्रण में रखते हुए पशु और पक्षी और मनुष्य की रक्षा करना यह मानव का परम कर्तव्य है। मानव ही एकमात्र इसको कर्म करता है ऐसा नहीं, पशु और पक्षी भी इसको करते रहते हैं। आज तक कोई भी पक्षी ने आकर के ये नहीं कहा कि हमारे लिए नीड और घोंसला बनाने के लिए थोड़ा आर्थिक सहयोग दो। ये तालियां काहे के लिए बन जाए? क्या ये पंक्ति क्यों कही गई? ये तो कर्तव्य में आना चाहिए था। आज तक किसी भी पक्षी, कोई भी पक्षी बिना घोंसला के नहीं रहा, और ऐसे भी पक्षी हो सकते हैं जो इस काम को नहीं कर सकते, लेकिन अड़ोस पड़ोस के पक्षियों ने उनके घोंसले ऐसे बना रखे और ऐसे बना रखे, आज के इंजीनियर मुंह देखते रह जाएंगे।
उसमें कोई भी व्यक्ति ऐसे धूप नहीं जा सकती, सर्दी घुस नहीं सकती, और लू के समय पर छन छन करके कूलर के काम करते रहते हैं और वो आराम लेते रहते हैं और आप इधर उधर की बातें करते रहते हैं। अब बताओ, आपके घर में कोई पक्षी आकर के कई रात में रहने का प्रयास किया? नहीं किया। आपके घर में रह करके भी वो अपना ही नीड बनाता है, अपना ही घोंसला बनाता है कि हम कभी भी पराजित नहीं होना चाहते। आप जो रहें दूसरे के घर में घुस जाते, नहीं समझे? 20 वर्ष हो गए कि हमारा घर है, जाओ वाह, भाग जाओ भाग जाओ। ये कानून के माध्यम से आप उसको अपने हथियाते हो, फिर भी कहते हैं हम दया धर्म के मूल रक्षक हैं। काय के मूल रक्षक? अपने कर्तव्य का रक्षण नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? कभी भी वो मांगा नहीं उसने, आज हम भूखे हैं, नहीं। कभी भी वो नहीं मांगा हम प्यासे हैं, ढूंढते हैं, प्यास बुझाते हैं और उसका रक्षण भी करते हैं। यदि मान लो बहुत गर्मी पड़ने वाली है तो वह उससे पूर्व में ही उन स्थानों में जाकर के रहते हैं जैसे आप कश्मीर वगैरह ढूंढते हो, नहीं समझे? उसमें वो अपने आप ही वहाँ पर जाते हैं, निर्वाह करते हैं। वर्षा के समय पर जहाँ पर पानी जाता हो जाता है उससे भी बचने के लिए अन्य कोई भी स्थान है जहाँ पर पानी की कमी रहती है, यानी वर्षा कम होती है, वहाँ पर रह जाते हैं। लेकिन कभी भी उन्होंने किसी के लिए भारमय जीवन नहीं बनाया और आप लोग कभी भी सोचते नहीं। इसलिए कुंद देव ने कहा वे इनकी कृपा के पात्र होना चाहिए। और ये ध्यान रखना, चार पांच जो सम्यक दर्शन के अंग बताए हैं, गुण बताए हैं, उनमें एक अनुकंपा को भी विशेष रूप से रखा है। यदि हम दुखियों को देख करके अनुकंपा का अनुभव नहीं करते हैं तो हमारे जीवन काय के लिए? जो ऐसे पशु पक्षी भी आपके घर में रहते हैं तो भी आपके बारे में वो हमेशा हमेशा और कुछ भी नहीं देते हैं, फिर भी आप लोगों के लिए दुआ अवश्य देते रहते हैं और आप उनको दवाएं और पानी तक नहीं देना चाहते हो। ये ठीक नहीं है। मेहमान आते हैं तो उसके लिए आप व्यंजन बनाते हैं, वो कभी व्यंजन नहीं खाते। अब त्यौहार बनाओ और त्यौहार के दिनों में आप व्यंजन बना बगैर खाते हैं, लेकिन वो कहते हैं आप व्यंजन कर लो, हम स्वर में ही संतुष्ट है, और वह चारा ही खा लेते हैं। और आ जाओ आपके लिए मीठा दूध ले लो। कभी सोचा आप लोग ने? कभी सोचा नहीं? दूध के भी आप क्या क्या व्यंजन बना सकते हैं, बना तो लो। एक आध बार एक गैया को देते हो क्या? नहीं। वो कहता नहीं, हमारा ये संकल्प है, हम रूखे सूखे खाएंगे लेकिन अवश्य अड़ोस पड़ोस को और मालिक को अवश्य ही मीठा खिला करके ही संतुष्टि का अनुभव करेंगे, क्योंकि हमने ऐसे कर्म किए हैं जिसके कारण हमें यह बोध हुआ है, और अवश्य वो करेंगे। और आपके घर में रह करके भी जब आपके यहाँ कोई भी मान लो चला जाता है तो वो भी भोजन करने के लिए कभी राजी नहीं होते हैं, क्योंकि आप लोगों ने उस दिन अपने आप को दुखी बना तो वह भी दुखी हो जाते हैं। ऐसे भी पशु पक्षी होते हैं जिनकी आंखों में से आंसू धारा आती रहती है, ये पहचानने की बात है। ये दुखी है और हम इनके लिए क्या कर सकते हैं? हमेशा हमेशा उन्होंने दुख के दिनों में भी, संकट में भी कभी भी ये नहीं किया बहुत अच्छा है, हमें यहाँ पर बिना कुछ काम किए हमारा संरक्षण हो रहा है,
और आप जो धर्म करते हैं उसी प्रकार वे भी धर्म करते रहते हैं। ये बात अलग है, आप धर्म की परिभाषा ज़्यादा जानते हैं और वह भाव मात्र जानते हैं। और ऐसे जानते हैं निश्चित रूप से 16 स्वर्ग तक भी आपके साथ पीछे पीछे हो जाते हैं। तुम कैसे आ गए? आपकी कृपा से हम भी आ गए। जब वो रिकॉर्ड खोल करके देखते हैं कि कौन सी कृपा, हमने तो कुछ किए नहीं थे। नहीं, आपको देख करके हमने तो धर्म सीखा, उसकी महिमा यह है। अब जब आप जैसे हम भी मनुष्य बनेंगे तो फिर तो कहना ही क्या, हम भी आपके साथ साथ जहाँ आप जाएंगे वहीं पर आप जाएंगे, मोक्ष जाएंगे हम भी जाएंगे। क्या बात हो गई? पर्याय तो पर्याय होती है। भगवान ने कहा इस पर्याय को नश्वर है, इसको यदि शाश्वत बनाना चाहते हो तो धर्म के मार्ग पर आरूढ़ हो जाओ। इस प्रकार आप लोगों के लिए हम और कुछ दे नहीं सकते, लेकिन त्याग धर्म के दिन अवश्य आपके लिए ये दिन हम त्याग करके दे देते हैं। ज़्यादा इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। आपने समय का आज बहुत ही अच्छा उपयोग किया, ऐसे ही आगे भी करते रहें। ज़्यादा विषय को घंटों तक न लेकर के मिनटों में भी निपटाया जा सकता। ऐसे भी अध्यक्ष हैं, जो अध्यक्ष है वो अपने जीवन में कभी भी बोलना नहीं जानते थे, और कह भी देते हैं हम बोलना नहीं जानते। अरे वो बैंक में काम करते थे, और बैंक में बोलने का नियम नहीं रहता, बोलने के बिना नहीं समझे। अब उनको कहा अब अवकाश प्राप्त हो गया आपको, अब वो गवर्नमेंट आपके लिए जीवन पर्यंत के लिए प्रबंध कर रही है, यहाँ पर गौशाला में कुछ विशेष दे तो दो। तो उनको समझ में आ गया बैठे बैठे क्या करना मुझे, आज उसका उपयोग हुआ। और ये दयोदय महासंघ के लिए वे आज अपने पद को संभाल करके खूब घूम रहे हैं। 2-3 बार जा करके उस कलकत्ता को ये पार करके बंगाल, जो विदेश में ही जाना पड़ता है, वहाँ पर भी जा करके सूक्ष्म दृष्टि से उस सारे का अध्ययन करके और यहाँ पर प्रस्तुत कर दी। यहाँ के लोगों ने भी, वहाँ के लोगों ने भी, जहाँ कहीं से भी मालूम पड़ा वहाँ के लोगों ने इसका प्रबंधन करके आज 15,000 तक पशुओं का वहाँ संरक्षण का प्रबंध करके आए हैं। यह आप लोगों के सहयोग का ही परिणाम है। इसी प्रकार आप सहयोग देंगे तो छोटे छोटे नहीं, बहुत बड़े काम भी यूं चुटकी बजाते हो सकते हैं। इस चुटकी में बहुत चमत्कार है, लेकिन ये ध्यान रखो, तब कहते हैं महाराज हम तो इसको चुटकी बजाते बजाते काम कर देंगे। और आप इधर उधर के गप्पा खा बैठो जो गप्पा में, तो उस समय हम चुटकी ले लेते हैं। आप तो इधर उधर की बातें करते हो, चुटकी भी लेते हो, और ये बातें नहीं कर रहे हैं, ये वो बातें कर रहे हैं जो हमेशा के लिए एक प्रेरणादायी है। सब सुन करके हमें ऐसा लगा है कि ऐसा आपको हो रहा है कि हम पूरा ही त्याग कर दे। अरे पूरे करने की कोई आवश्यकता नहीं, थोड़ा थोड़ा करते जाओ, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। हाँ, थोड़ा नहीं, इसमें सब लोगों की भावना छुपी हुई रहती है, और वो भावना के जरूर कार्य होता है, वह अन्य किसी भी साधन के द्वारा नहीं होता है। इतने सारे लोग भाव करेंगे तो कार्य कहेगा तो भाई यहाँ नहीं होगा तो और कहाँ होगा। सही भावों का ही साधन माना जाता है। भावों में ही साध्य को सिद्ध करने की क्षमता विद्यमान रहती है। इसलिए आचार्य कहते हैं साधक तमो करणम। करण वह है जो साधक तम होता है, साध्य को दिखा करके ही रहता है। साध्य की सिद्धि यदि करना चाहते हो अवश्य ये काम कर सकते हैं। चतुर्मुखी होकर के आपको काम करना चाहिए। हमारे भगवान एक मुख होते हुए भी 4 मुख वाले होते हैं।
और आप कम से कम एक मुखवार में हो करके गोमुख की ओर तो कम से कम देखो वो क्या कह रहे हैं। और तुम्हारे पास मुख है, बोलने की क्षमता है, हम तो बोल नहीं सकते, लेकिन आपको जागृत तो कर सकते हैं कि आपका कर्तव्य रुकना नहीं चाहिए और हमेशा हमेशा साथ दिया। वृषभनाथ भगवान के पूर्व में ही यह गायों की स्थापना हुई थी। क्या कह रहे हैं? वृषभनाथ भगवान तो बाद में, किंतु उससे पूर्व में क्षेमंकर नाम के जो कुलकर हुए हैं उस समय उन्होंने ये कहा कि ये ध्यान रखो, ये जो पशु हैं अथवा मृग हैं जो कि हिंसक भी है, इसलिए इनसे बचने के लिए आप गायों का पालन करो और इनकी भी रक्षा करो और एक लठिया रख लो। इतना ही पर्याप्त था। उस लठिया को देख करके कहते हैं ये मेरे लिए व्यवस्था की जा रही है, मुझे इधर उधर की बातें नहीं करना चाहिए। और इस प्रकार गायों का पालन करने के लिए वृषभनाथ भगवान ने अपने से पूर्व में ही ये करवाया था। और आज ये भी सुनते हैं जैनियों के यहाँ पशुपालन का कार्य नहीं होता। उन्हें जैन और जैनी इतिहास अवश्य पढ़ लेना चाहिए और आपको बताना नहीं चाहिए, करके दिखाना चाहिए। क्योंकि यदि राष्ट्र का बचाव यदि है तो निश्चित है जब तक कृषि नहीं की जाएगी राष्ट्र का संरक्षण संभव नहीं। और कृषि के लिए जब तक पशुओं का संरक्षण नहीं करोगे तब तक वह खाद वगैरह नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो क्या होगा? हम विदेश से मंगा लेंगे। अरे मंगा नहीं सकते, विदेश को जनता को भगाना पड़ेगा। और ये हो रहा है, आज महा रोग उत्पन्न हो रहे हैं, यूरिया वगैरह खा रहे हैं और दूध भी आपके लिए नसीब से यूरिया ही डला हुआ मिल रहा बताते हैं। सिंथेटिक दूध पी रहे स्वयं हो और उसी प्रकार गरीबों के भी पिला रहे हो।